हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले क्या है यानी संचय के बारे में पढ़ा था। उसके क्या क्या फॉर्मूले लगने थे वो बताए थे, पास्कल का नियम बताया था। आज हम लोग उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने सिंपल उनको एक्सपेंड करने के लिए तो कुछ क्वेश्चन दिए ही थे आप लोगों को। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसके लैंग्वेज वाले भी देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज पहले कुछ क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। जैसे पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा किसी भी एक कॉलेज के, उन्होंने कहा कोई एक कॉलेज है, कॉलेज के 14 खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। हमारे पास 14 खिलाड़ी हैं, है तो सारे खिलाड़ी। अब उन खिलाड़ियों में से 11 की टीम अपन लोगों को बनाना है, 14 में से 11 को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। तो इसमें कोई कम परमिटेशन नहीं लगेगा, इसमें कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अरेंज करना है। तो सारे खिलाड़ी हैं, 14 खिलाड़ियों हैं और उनमें से 11 खिलाड़ी अपन लोगों को क्या करना है, चयन करना है, यानी उनको सिलेक्ट करना है। तो सामान्य रूल लगेगा, 14 खिलाड़ी हैं और उन 14 खिलाड़ियों में से हम लोगों को 11 की टीम बनाना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 14C11। 14 में से कोई भी 11 खिलाड़ी चुन लो तो 11 लोगों की टीम बन जाएगी। तो कैसे टीम चुनने के ढंग कितने हो जाएंगे, 14C11। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करना है तो इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो फैक्टोरियल के अंदर n, फैक्टोरियल के अंदर r यानी 11 और n माइनस आर यानी 14 माइनस 11। इसी को और सॉल्व कर लो। ऊपर वाले 14 को हम लोग लिख सकते 14, 13, 12 और काय पे रोक लो, यहां पर 11 पर अपन लोग इसको रोक दे रहे हैं क्योंकि नीचे 11 लिखा हुआ है और ये फैक्टोरियल के अंदर 3 आएगा। 11 से 11 ये कैंसिल हो जाएगा तो बस ये 14, 13 इंटू 12, नीचे 3 को ओपन कर लोगे तो 3, 2 कितना हो जाएगा 1। तो 6 से ये वाला 12 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स। 1 इनका मल्टीप्लाई कर लो, 14 3 जा 42 हो जाएगा और 14 1 और ये हो जाएगा 18 इंटू 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है। उसमें अपन लोगों को कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी, 14 खिलाड़ी हैं और उनमें से 11 की टीम अपन लोगों को बनानी थी, तो कोई भी 11 खिलाड़ी चुने जा सकते। ठीक। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखो। उन्होंने ये कहा है कि 6 व्यक्ति हैं कि उन 6 व्यक्तियों को कितनी कुर्सियों पर बैठाना है, 2 कुर्सियों पर बैठाना है। 6 व्यक्ति हैं और उनको बैठाना कितनी कुर्सियों पर है, 2 कुर्सियों पर बैठाना है। तो क्या 6 लोग 2 कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि एक के ऊपर एक बैठा दिया, सिंपल सी बात है कि 6 व्यक्ति 2 कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते, एक पे 2 3 नहीं बैठाना है। तो अब 2 कुर्सियों पर कितने लोग बैठ सकते, 2 ही लोग बैठ सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन 6 में से 2 लोगों का चयन करना होगा जो कुर्सियों पर क्या करेंगे, बैठेंगे। तो वो कोई भी 2 हो सकते। तो हमारे पास 6 लोग हैं और 2 कुर्सियां हैं, तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि 6 व्यक्ति 2 कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते, 2 कुर्सियों पर केवल कितने लोग बैठ सकते, 2। अतः हमें 6 में से 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा यानी चयन करना पड़ेगा। तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा, 6 में से 2 लोगों का चयन करना होगा। अब इसको फिर ओपन कर लेंगे हम लोग। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। तीसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एक वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर 6 पॉइंट हैं। एक वृत्त की परिधि पर सरकमफ्रेंस पर 6 पॉइंट उन्होंने कहा दिए, कितने भी दिए हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा 6 बिंदु हैं और उनमें से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। 6 बिंदु हैं वृत्त के ऊपर, उन्होंने कहा उनसे कितनी लाइनें खींच सकती।
तो अब लाइन कितने पॉइंटों से खिंचती है ये पता होना चाहिए। लाइन कितने पॉइंटों से खिंचती है? स्ट्रेट लाइन जो है वो सरल रेखा जो है वो कितने बिंदुओं से खिंचती है? 2 बिंदुओं से। तो इसका मतलब क्या होगा? 6 बिंदु हैं और उन्होंने कहा कितनी रेखाएं खींची जा सकती, तो 6 में से हम कोई भी 2 बिंदु ले लें, क्योंकि सरल रेखा कितने बिंदुओं से जाती है? 2 बिंदुओं से होकर जाती है। सरल रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाती है, अतः हमें 6 में से कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 2। तो 6 में से कोई भी 2 बिंदु ले लोगे तो एक सरल रेखा खिंच जाएगी। तो 6 बिंदुओं में से हम लोगों को कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 2 बिंदु लेने पड़ेंगे, तो उतनी रेखाएं हम लोग खींच सकते। अब ये वाला क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आता है। वो कहते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे, तो त्रिभुज कितने बिंदुओं से बनता? 3 बिंदुओं से। तो हम लोगों को कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 6 में से 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कितने चतुर्भुज बनेंगे, तो 6 में से कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 4 बिंदु लेने पड़ेंगे। कभी कभार बिंदुओं की संख्या बढ़ा सकते, पूछ सकते कितने षष्ठभुज बनेंगे, तो उसका मतलब षष्ठभुज यानी हेक्सागन में कितने बिंदु होते? 6। तो हम लोगों को 6 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, सरल रेखा बस 2 बिंदुओं से जाती है, इसमें नहीं लिखा, बाकी सब में लिखा ही पता ही होता है। त्रिभुज 3 बिंदुओं से जाता है, चतुर्भुज 4 बिंदुओं से जाएगा, पंचभुज 5 बिंदुओं से जाएगा। तो जितने बिंदुओं से होकर जाता है उतने बिंदु हम लोग को उसमें से सिलेक्ट करने होंगे। तो हमने तो एक एग्जाम्पल लिया, और भी एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते। ऐसे ही ये वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल के रूल से इजीली सॉल्व हो जाता और सिंपल भी सॉल्व हो सकता। ठीक है ना, लेकिन आता बहुत है, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है। इसको अपन लोगों को सॉल्व करना है। तो यहां पर सिग्मा लगा हुआ है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना हम लोगों को। ठीक है ना, तो काहे का टोटल करना है? लिखा रहता आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक लिखनी है? 5 तक। इसमें जो अपन लोगों को ये पूरा लिखा है, इसमें आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और कहां तक लिखना है? 5 तक लिखना है। उन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो ये 47 C4 तो लिखा ही है, प्लस अब इसमें R की वैल्यू 1 से लिखना शुरू करो। तो पहले हम लोग R की वैल्यू इसमें 1 लिखेंगे, तो 52 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 51 C3। फिर प्लस R की वैल्यू 2 लिखोगे तो 50 C3 आएगा। फिर R की वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे तो 49 C3 आएगा। फिर R की वैल्यू 4 लिखोगे तो 48 C3 आएगा। फिर R की वैल्यू 5 लिखेंगे तो 47 C3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम तुम चाहो तो इसमें भी एनसीआर लगाओ, इसमें भी एनसीआर, सब में एनसीआर लगाओ और सबको जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा। और हम चाहें तो कैलकुलेशन अगर कम करनी है तो पास्कल का रूल लगा सकते। कैसे लगा सकते? इनको पहले थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो। 47 C4 ऐसे ही वहां से लिखना शुरू कर रहे हैं 47 C3। 47 C3 के बाद कितना लिखा? 48 C3, फिर 49 C3, फिर लिखा हुआ है 50 C3, 51 C3। ये सारे टर्म अपन लोगों ने यहां पर लिख लिए। ठीक है ना, अब देखो यहां पर हमने पास्कल का रूल आप लोगों को ये बताया था। क्या बताया था? NCR प्लस के NCR माइनस 1 को हम लोग लिख सकते N+1 CR। NCR और NCR माइनस 1 को N+1 CR हम लोग लिख सकते। ठीक है ना, तो वो हम लोग इसमें रूल लगा रहे हैं NCR और NCR माइनस 1। तो देखो इसमें 47 को अगर हम N पढ़ लें और इसको R पढ़ लें तो NCR, तो ये हो गया NCR माइनस 1, इससे कम हो गया। तो इनमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते। NCR और NCR माइनस 1 को क्या लिख सकते? N+1 CR। तो N+1 यानी 47 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 48। NCR, R का मतलब कितना आएगा? 4। तो इन दोनों को मिला के इतना लिख लिया। अब बाकी सारे उतार लो। 48 C3, 49 C3, 50 C3 और 51 C3।
अब फिर पास्कल का रूल अब हम लोग इन दोनों में लगा ले रहे। अब n की जगह पर 48 है तो NCR और NCR माइनस 1 फिर है तो फिर वो n प्लस 1 हो जाएगा। तो 48 में 1 ऐड करोगे तो 49 C4 हो जाएगा इन दोनों को मिला के। फिर ये 49 C3 50 C3 और 51 C3 हो गया। अब हम लोग इन दोनों में लगा रहे सेम वही रूल। अब NCR तो n की जगह पर 49 है तो NCR और NCR माइनस 1 तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो 49 में 1 ऐड करोगे तो 50 C4 हो गया और ये 50 C3 लिखा ही है, 51 C3 लिखा। अब इन दोनों में ये रूल लगा रहे तो 50 का कितना हो जाएगा 51 C4 और 51 C3। अब इन दोनों में यही रूल लगा दो तो 52 C4 हो जाएगा। अब तुम्हें एनसीआर का फॉर्मूला केवल एक ही बार ओपन करना पड़ेगा। एनसीआर को ओपन कर लो तो हो जाएगा n यानी 52, r यानी 4 और n माइनस r यानी 52 माइनस 4। अब इसके बाद अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे सब लोग। फिर आगे देखो एक कंडीशनल भी आते हैं तो हम लोगों को कंडीशनल देखने हैं। कंडीशनल देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा हमारे पास 6 शिक्षक हैं और 8 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा जो अपने पास टीचर दे रखे हैं, शिक्षक जो दिए हुए हैं वो उन्होंने कहा 6 और जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं अपन लोगों को वो कितने दे रखे हैं उन्होंने 8 हैं। तो टोटल कितने लोग दिए हुए हैं, टोटल अपन लोगों को 14 व्यक्ति दे रखे, 14 लोग दिए। अब उन्होंने कहा इनमें से 11 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, यानी 11 लोगों को सिलेक्ट करना। जबकि कंडीशनल पढ़ रहे हैं, कितनी कंडीशन हो सकती, उन्होंने पहली बार में बोल दिया कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है यानी कोई कंडीशन नहीं दे रखी। टोटल तुम्हारे पास 14 लोग हैं और 11 लोगों की टीम बनानी है। तो अगर टोटल 14 लोग हैं और 11 की टीम बनाना कोई प्रतिबंध नहीं है तो 14 में से कितने लोग चुन लो, 11, कोई भी 11 चुन सकते, 14 से 11 हो गए। अब सेकंड कंडीशन देखो, 11 लोगों की टीम तो बनानी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा 11 लोगों में 5 स्टूडेंट हैं। अब ये कंडीशन दे रखी है 5 स्टूडेंट हैं और उन्होंने कहा 6 जो है वो टीचर्स हैं। अब कंडीशन दे दी, अब तुम कोई भी नहीं चुन सकते। अब उन्होंने कहा 11 लोगों को चयन तो करना है, लेकिन कैसे करना है कि 6 टीचर लेने और 5 स्टूडेंट लेने हैं। तो 6 टीचर लेने हैं तो टीचर तुम्हारे पास कितने हैं, 6 ही हैं। तो 6 में से 6 और टीचर लेने हैं, 6 और का मतलब होता है हिंदी में और इंग्लिश में एंड लिखा है, उसका मतलब इनटू होता है। ठीक है, तो 6 शिक्षक लेने हैं और स्टूडेंट कितने लेने, 5। स्टूडेंट कितने हमारे पास, 8। तो 8 में से कितने स्टूडेंट लेने हैं, 5। तो 8C कितना होगा, 5। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि ये इनटू क्यों लगा, जहां कहीं पे भी हिंदी वाले और या अंग्रेजी वाले एंड का सेंस आता है तो वहां पर हम लोग इनटू को यूज करते, और हिंदी वाले या और अंग्रेजी वाले और का सेंस आएगा वहां पर हम लोग प्लस का यूज करते हैं। तो यहां पर उन्होंने एंड कहा था इंग्लिश में और हिंदी में और कहा था, तो इसलिए बीच में क्या आ रहा है, इनटू, कि 6 लोगों को अपन लोगों को क्या चाहिए, 6 टीचर चाहिए थे और 5 स्टूडेंट चाहिए थे। ठीक है, और थर्ड वाली कंडीशन में उन्होंने क्या कह दिया, मान लो उन्होंने कह दिया मान लो एटलीस्ट 4 टीचर्स हो। उन्होंने कहा कम से कम 4 टीचर हो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। देखो जब बात कम से कम की होती तो इसका मतलब उससे ज्यादा हो सकती। जैसे हम कह दें हमारे पास कम से कम 100 रुपए हो, तो अगर 110 रुपए हो जाएंगे तो 10 का नोट फेंक तोड़ ना देंगे। कम से कम 100 हो, यानी 100 से कम नहीं हो, 100 से ज्यादा चाहे तो नहीं हो सकते।
ठीक है ना। ऐसे उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 4 टीचर हो, कम से कम 4 टीचर हो, टीम में कम से कम 4 टीचर हो। तो 4 टीचर तो होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो सकते। तो 4 टीचर भी हो सकते, 5 टीचर भी हो सकते और 6 टीचर हो सकते। 6 से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास अधिकतम कितने टीचर है, 6 टीचर है। तो ठीक है ना, उन्होंने कहा जब एटलीस्ट 4 टीचर होने चाहिए, तो 4 भी टीचर हो सकते या 5 टीचर हो सकते या 6। तो पहले अपन लोग सारी कंडीशन लिखेंगे। मान लो पहले जब 4 टीचर हैं, तो 4 टीचर हैं तो 6 में से 4 टीचर होंगे, तो टीम तो 11 लोगों की बनानी। अगर 4 टीचर लोगे तो फिर स्टूडेंट कितने लेने पड़ेंगे, 7। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 में से 4 टीचर लिए, तो 8 में से 7 क्या लेने पड़ेंगे, स्टूडेंट। या फिर या ये लगेगा, या 4 से ज्यादा टीचर हो जाए, मान लो 4 से ज्यादा टीचर हो गए तो मान लो 5 टीचर हो गए। तो 5 अगर टीचर होंगे तो फिर स्टूडेंट कितने लेने पड़ेंगे, 6, क्योंकि टोटल 11 चाहिए। या फिर 6 में से 6 टीचर हो सकते, तो फिर 8 में से कितने स्टूडेंट लेने पड़ेंगे, 5, टोटल 11 लोग लेने पड़ेंगे। अब इनको एनसीआर वाले फॉर्मूले से सबको ओपन करना है, तो आंसर निकल आएगा कंडीशन। और बोल देते हैं एटलीस्ट की जगह पर मैक्सिमम 4 टीचर हो। तो अगर वो मैक्सिमम बोलते कि 4 है, तो अधिकतम का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते, फिर उससे क्या हो सकते, कम। अगर बोलते ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर हैं, तो 4 से कम टीचर अपन लोग ले सकते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों की बुक में होंगे, तो उनको लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।